हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, मैड्रिड कोड 2025, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, also known as मैड्रिड कोड 2025। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स को ICN या फिर मैड्रिड कोड 2025। मैड्रिड कोड से पहले शेंजन कोड था 2018, जिसको कि 19th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ने शेंजन चाइना में एक्सेप्ट किया। लेकिन ये प्रेजेंट कोड मैड्रिड कोड, इसको 20th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस ने मैड्रिड में स्पेन में जुलाई 2024 में इसको एक्सेप्ट किया है। ये इसका URL है, इस पे अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हैं, जिसका कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये हाउ टू साइट दिस कोड, और इसको कोड को इस तरीके से साइट किया जाता है। तो जो मैड्रिड कोड 2025 है, ये 3 डिविजन्स में डिवाइड है। डिवीजन 1, जिसमें कि हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। डिवीजन 2, जिसमें हम रूल्स एंड रिकमेंडेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे 62 आर्टिकल्स हैं। उसके अलावा फंजाई और हाइब्रिड प्लांट का अलग से चैप्टर है। और डिवीजन 3 में हम प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस ऑफ द कोड के बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट में इसमें ग्लॉसरी एंड लैटिन टर्म्स हैं और अपेंडाइसिस है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं बाइंडिंग डिसीजन होता है, कंजर्वेशन है, रिजेक्टेड नेम है। इनके बारे में एक अलग से डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। तो इसके प्रिंसिपल्स याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका है। इसके जो इनिशियल्स को है उसको इस तरीके से पढ़ना: ITPSLR, I फॉर इंडिपेंडेंस, T फॉर टाइप्स, P फॉर प्रायोरिटी, S फॉर सिंगल करेक्ट नेम, L फॉर लैटिन नेम and R फॉर retroactivity. So these 6 are pillars of botanical nomenclature. तो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? इंडिपेंडेंस। द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड प्रोकैरियोटिक नॉमेनक्लेचर। मतलब बच्चों, मतलब यह है कि जो हम प्लांट वर्ड है, जिसमें कि एल्गी, फंजाई और प्लांट्स के जो हम नेमिंग करते हैं, वो जूलॉजिकल और प्रोकैरियोटिक नॉमेनक्लेचर से डिफरेंट है। उनका अलग कोड है और हमारा अलग कोड है। करेक्ट? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे इस मैड्रिड कोड में जो टोटोनिम होते हैं, जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होता है, जैसे कि जूलॉजी में होता है नाजा, नाजा, तो जूलॉजिकल कोड में वो करेक्ट है। लेकिन बॉटनिकल कोड में जो मैड्रिड कोड है, इसमें वो नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं है। इसलिए हमारा जो नॉमेनक्लेचर है प्लांट्स का, वो अलग है। एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर अलग है। ठीक है? इंडिपेंडेंट है। हम लोग इंडिपेंडेंटली उसकी नेमिंग करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल, टाइप्स। The application of names of taxonomic groups is determined by means of nomenclature types. Means जो भी आपका टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, जैसे कि फैमिली, जीनस और स्पीसीज, वह जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसका कोई ना कोई एक नॉमेनक्लेचर टाइप होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेननकुलेसी की बात करें तो उसका टाइप जीनस है रेननकुलस,
ऐसे रननकुलस के टाइप स्पीसीज कुछ और होगी, है ना। तो उसके नॉमेनक्लेचर टाइप हमेशा उसके नेम ऑफ द एप्लीकेशन को डिटरमाइन करता है। अगर उसका नॉमेनक्लेचर टाइप उसके नाम के साथ अटैच नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप्स। ओके, टी हो गया। नाउ प्रिंसिपल थर्ड, पी, आई टी पी एस एल आर बताया मैंने, अब पी आ गया। पी फॉर प्रायोरिटी। द नॉमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए दो साइंटिस्ट हैं, एक इंडिया में काम कर रहा है और एक यूरोप में काम कर रहा है, और उन्होंने एक सेम नेम पब्लिश किया। जो इंडिया वाला जो साइंटिस्ट है उसने 2025 में किया और यूरोप वाले ने 2026 में किया। तो जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन किसको मिलेगा? इंडिया वाले को, क्योंकि उसने उस पब्लिकेशन को, उस नाम को पहले पब्लिश किया है, इसलिए प्रायोरिटी जाती है इंडिया को ओवर द यूरोपियन नेम। ओके, तो क्लियर है प्रायोरिटी। द नॉमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। नाउ प्रिंसिपल 4, सिंगल करेक्ट नेम, ITP। नाउ S है सिंगल करेक्ट नेम। सो इसका क्या है जानते हैं। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप with a particular circumscription, position and rank can have only one correct name, the earliest that is in accordance with the rules, except in specified cases। मतलब जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, उनका एक पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन होगा, पोजीशन होगी और रैंक होगी, और सिर्फ एक ही नाम करेक्ट होगा। किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के दो नाम करेक्ट नहीं हो सकते, एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड केसेस। जैसे कि पुरानी 8 फैमिलीज हैं जिसके कंजर्व नेम है, 8 फैमिली कंजर्व है, 9 फैमिली अल्टरनेटिव नेम है। ठीक है, तो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल पोएसी और ग्रेमिनी 2 नाम है, ये कोड इनको अलाउ करता है। ऐसे ही ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरे और ब्रेसिकेसी 2 नाम है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ऐसे ही क्लूजिएसी है और गट्टीफेरी एक्सेप्टेबल है। पामी, एरिकेसी एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही 8 फैमिली हैं, और जो 9 फैमिली हैं उसका मतलब क्या है, जो लेगुमिनेसी है तो लेगुमिनेसी को फेबेसी भी उसका अल्टरनेटिव नेम है, और जो पेपिलियोनेसी है जो उसकी सब फैमिली है उसका भी अल्टरनेटिव नेम फेबेसी है। इसलिए 9 फैमिलीज के अल्टरनेटिव नेम है और 8 कंजर्व नेम है। ठीक है, क्लियर। मतलब आप इतना जान के रखिए कि एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का सिर्फ एक ही करेक्ट नाम होगा, सिर्फ वो 8 फैमिलीज को छोड़कर। ठीक है। Now principle 5, Latin names. Scientific names of taxonomic groups are treated as Latin regardless of their derivation. Means जो भी साइंटिफिक नेम है टैक्सोनॉमिक ग्रुप का वो हमेशा लैटिनाइज्ड ही किया जाएगा, उसको हमेशा लैटिन में ही करना है, चाहे वो किसी भी भाषा से उत्पन्न हुआ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे एक बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने एक इस जीनस बनाया है जिसका नाम है शिव पार्वतिया। वो शिव पार्वती के नाम पर है, लेकिन क्योंकि वो हिंदी से डेरिवेट है तो उसको लैटिन करने के लिए उनको सिर्फ शिव पार्वतिया करना पड़ा। लैटिन करना पड़ता है, कोई भी साइंटिफिक नेम है, बॉटेनिकल नेम है, उसको लैटिन करना पड़ेगा, चाहे वो संस्कृत से हो, चाहे वो उर्दू से हो, इंग्लिश से हो, संस्कृत से हो, पंजाबी से, कहीं से भी डेरिवेशन हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज से डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन उसको हमको लैटिन में बदलना पड़ेगा। नाउ लास्ट प्रिंसिपल
retroactivity. The rules of nomenclature are retroactive unless expressly limited. मतलब ये है कि जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के वो यथावत रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जब तक कि ये बता दिया ना जाए कि ये जो चेंज हो रहा है इस नियम में वो इस डेट से हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 2012 1 जनवरी 2012 से पहले जितने भी स्पीसीज की डायग्नोसिस थे, डिस्क्रिप्शन थे, उनको लैटिन में मैंडेटरी था, लैटिन लैंग्वेज में आपको लिखनी पड़ते थे। लेकिन 1 जनवरी 2012 के बाद से आपके पास ऑप्शन आ गया, आप चाहे उसको लैटिन में लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया, उस डेट को एक्सप्रेस कर दिया कि ये इस डेट के बाद से ये इंग्लिश भी चलेगा और लैटिन भी चलेगा, लेकिन प्रायर टू दैट डेट इट शुड बी नॉट बी एक्सेप्टेबल। एक और एग्जाम्पल है इसका, दूसरा एग्जाम्पल है ई पब्लिकेशन। ई पब्लिकेशन भी सेम डेट 1 जनवरी 2012 से पहले अलाउ नहीं था, लेकिन 1 जनवरी 2012 के बाद ये अलाउड है। तो ये हमारे 6 के 6 प्रिंसिपल हैं, जिसको याद करने का शॉर्ट तरीका है ITPSLR। करेक्ट? बेस्ट विशेस, थैंक यू।